गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो चैप्टर हमारा चल रहा है बहुपद, ठीक है, जिसमें हमने पिछले क्लास में काफी सारा चीज कवर कर लिया था। जिसमें सबसे पहला तो था कि एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं, एक चर वाला बहुपद, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात क्या होती है। इसके बाद हमने देखा था कि अचर बहुपद क्या होता है ना, अचर बहुपद किसे कहते हैं ये देख लिया था। फिर हमने देखी थी अचर बहुपद की घात, अचर बहुपद की घात, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था शून्य बहुपद किसे कहते हैं, शून्य बहुपद। उसके बाद हमने क्या देखा था लास्ट में, शून्य बहुपद की घात। लास्ट में और क्या देख लिया था, शून्य बहुपद की घात, ठीक है। इतने टॉपिक हमने पिछले क्लास में कवर कर लिए थे। तो एक एक करके, हाँ गुड इवनिंग पंकज, एक एक करके हम ये सारे चीज दोबारा से रिवाइज करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला टॉपिक, एक चर वाला बहुपद क्या होता है, एक चर वाला बहुपद क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरीके का बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चर का इस्तेमाल हो, एक ही चर का इस्तेमाल हो, दो या तीन या उससे ज्यादा ना हो, मतलब एक से ज्यादा चर ना हो, उसी को एक चर वाला बहुपद बोलेंगे। डेफिनेशन से, नाम से ही पता चल रहा है। जैसे मैंने लिखा x + 4, मैंने लिखा -x² माइनस का 4x माइनस का 5, ठीक है। मैंने लिखा 2x, मैंने लिख दिया 3t²। ये जितने भी बहुपद हैं, ये सारे के सारे बहुपद है ना, ये सारे के सारे बहुपद हैं। और एक कैसे बहुपद है, एक चर वाले। क्यों है एक चर वाले, आप पहले वाले एग्जाम्पल में एक ही चर है x, दूसरे में भी सिर्फ एक ही चर है x, तीसरे में भी एक ही चर है x, और लास्ट वाले में एक ही चर t। तो इसके अलावा कोई दूसरा चर है नहीं, कोई दूसरा चर है नहीं। एक और एग्जाम्पल में लेके दिखाती हूँ। मैंने लिखा, मान लो मैंने लिख दिया x + y माइनस का 7। अब मुझे बताओ क्या ये एक चर वाला बहुपद है, x + y माइनस का 7? बताइए हाँ या ना, क्या ये एक चर वाला बहुपद है? बताइए बेटा, चैट सेक्शन में लिखना है। ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आपको x और y नजर आ रहे हैं। x और y मतलब कितने चर हो गए, दो चर, दो चर है ना यहाँ पे, एक चर है x और दूसरा है y। क्लियर? तो एक चर वाले में सिंपल एक ही चर का इस्तेमाल होगा, एक से ज्यादा का नहीं होगा, ठीक है। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्लियर मैम? ठीक, ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक था इसके बाद कि घात क्या होती है, ठीक है। इसी एग्जाम्पल में आपको मैं घात बता देती हूँ। घात कहते हैं किसी भी बहुपद की सबसे अधिकतम, जो उसमें होगी, देखो सबसे अधिकतम घात, ठीक है। सबसे अधिकतम घात किसी भी बहुपद में क्या कहलाती है, उसकी घात कहलाती है ना, उसकी घात वही कहलाती है। जैसे कि अगर मैं पहले वाले में पूछूं कि इस दिए गए बहुपद की घात क्या है, तो आप बोलोगे क्या है, इसकी घात क्या है, एक है ना। एक से ज्यादा कुछ और वैल्यू, एक से ज्यादा बड़ी वैल्यू कोई और है नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड वाले में देखते हैं, उसी तरीके से सेकंड वाले एग्जांपल में आ जाओ। इस वाले में क्या है इसकी घात, 2। वेरी गुड।
सॉरी, 2 है ना। देखो यहाँ पे 1 भी है 2 भी है, लेकिन मुझे क्या देखनी है, सबसे बड़ी वाली। तो सबसे बड़ा तो 2 है, इसलिए आप बोलोगे कि दूसरे वाले बहुपद का घात 2 होगा। यहाँ पे क्या है घात तीसरे वाले एग्जाम्पल में? 2। एक नहीं, एक्स नहीं, एक्स के ऊपर कुछ नहीं है तो एक ही तो बोलोगे। 2x में पूछ रही हूँ मैं। मैम वो 2x। बीच में ये नीचे का निशान नहीं दिखाई दिया इसलिए। ओके, ठीक है, यस। यस मैम। और एग्जाम्पल लेके चलते हैं अब हम घात में, और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैंने लिख दिया एक व्यंजक, z की घात 10 प्लस z की घात 12 प्लस z की घात 15 माइनस का 7। अब मुझे इस बहुपद की घात बताइए क्या होगी। सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में क्या होगी घात इसकी। यस, 10 नहीं होगी प्रियंका, 15। 10 नहीं होगी, क्या होगी 15। आपको सबसे बड़ा वाला देखना है ना, सबसे बड़ा तो 15 है ना, सबसे बड़ा 15 है, तो आप बोलोगे घात इसकी 15 है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारा कि अचर बहुपद क्या होता है। अचर बहुपद, तो अचर बहुपद में मैंने आपको बताया था कि गणित में हमारे जितनी भी संख्याएं होती हैं, कोई भी संख्या उठा लो, -1 2 3 माइनस का 100 वर्गमूल 3 2.5 1/2 3/5, कोई भी संख्या, गणित के जितने भी अंक हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, वो सभी के सभी अचर बहुपद होते हैं। तो शून्य को भी हम अचर बहुपद बोलते हैं। अभी मैं शून्य वाले में जाऊंगी। तो 0 भी एक अचर बहुपद में आता है, बट हमने ना उसको नाम अलग दे दिया, उसको हम बोलते हैं शून्य बहुपद। किसको बोलते हैं? 0 को, सिंपल 0 को हमने अलग कैटेगरी में रख दिया कि 0 को ना मैं हमेशा शून्य बहुपद बोलूंगी ना। क्लियर? देखो शून्य एक अचर है, शून्य एक अचर है तो अचर बहुपद भी है, लेकिन मैंने उसका अलग से नाम दे दिया शून्य बहुपद। क्लियर है? तो शून्य यस अगर मैम। लिखा जाए तो आप पूछोगे वो शून्य बहुपद है, अचर में मत लिखना उसे। ठीक है। अचर में जितने भी बाकी वास्तविक संख्याएं हैं 0 को छोड़ के सबके सब आ जाएंगे। ठीक है। अब अचर बहुपद की भी कुछ ना कुछ घात होती होगी। अचर बहुपद की घात क्या होती है? 0। अचर बहुपद की घात कितनी होती है? 0 होती है। मैंने पिछले क्लास में भी आपको एक्सप्लेन किया था। शून्य बहुपद की घात क्या होती है? अपरिभाषित। अपरिभाषित। ये अपरिभाषित। शून्य बहुपद की घात होगी अपरिभाषित और अचर बहुपद की घात होगी 0। क्लियर यहाँ तक सभी को? किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक तो जल्दी से पूछ लीजिए। मैम एक बार फिर से समझा दो। अचर बहुपद से, ठीक है। देखो अचर बहुपद हमारा वो बहुपद होता है, गणित के जितने भी अंक होते हैं ना, कुछ भी अंक आप उठा सकते हो, अंक अनगिनत होते हैं गणित में। अंक तो अनगिनत है, इसका मतलब जो अचर बहुपद है वो भी अनगिनत होंगे। कोई भी अंक हो सकता है, वो दशमलव वाला हो सकता है ना, वो एक परिमेय संख्या हो सकती है, वो वर्गमूल वाली हो सकती है ना, वो भिन्न हो सकती है, वो अपरिमेय संख्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो उन सबको हम अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है। मैं आपसे बोलूं क्या 7 एक अचर बहुपद है? आप बोलोगे हाँ, क्योंकि 7 हमारा एक संख्या है। तो जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी की सभी अचर बहुपद में आती है। ठीक है। फिर अचर बहुपद की घात क्या होती है? इसकी सबसे अधिकतम जो घात है वो क्या होगी? 0 होगी। कैसे होगी? मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया भी था। मान लीजिए मैं 2 की बात कर रही हूँ। ठीक है। 2 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 को आप लिख सकते हो 2 गुणा एक्स की घात 0। 2 को आप 2 गुणा एक्स की घात 0 लिख सकते हो ना। क्यों? क्योंकि एक्स की घात 0 का मतलब होता है 1। 1 होता है तो इसका मतलब 1 ही है। तो 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 ही आएगा। तो मैंने बस इसको ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो चर है, चर क्या है? एक्स। चर की अधिकतम घाती को तो घात कहा जाता है ना। तो एक्स के ऊपर सबसे बड़ा मान क्या है? एक्स के ऊपर क्या है? 0 है ना, इसीलिए हम बोलते हैं किसी अचर बहुपद की घात 0 होती है। ठीक है। तो इसको याद मैम रखिए। जी की क्या?
चर की घात कितनी होती है? शून्य। आप देखो ना x के ऊपर क्या लगा है, 0 लिखा है, इसलिए यहाँ पे अचर बहुपद की घात शून्य है। ठीक है? उसके बाद मैंने आपको बोला कि शून्य भी एक अचर बहुपद होता है, बट मैंने इसको अलग नाम दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि जो देखो, शून्य हमारा इस तरीके का अचर बहुपद है जिसकी घात शून्य नहीं होती, इसकी घात हमेशा अपरिभाषित होती है। तो जब शून्य बहुपद की घात ही अपरिभाषित है, तो क्या मैं इसे अचर बहुपद के अंदर लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ? नहीं लिख सकती ना, इसलिए इसको मैंने अलग कैटेगरी में लिख दिया, शून्य बहुपद, और उसकी घात हो गई अपरिभाषित। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। सभी को क्लियर इतना यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। एक क्वेश्चन कर ले पोल में, यस मैम। फिर आगे हम पढ़ेंगे रैखिक बहुपद क्या होता है। आपको इन चारों में से क्या पहचानना है? अचर बहुपद पहचानना है। पहचानिए, ABCD। आपको एक और नई चीज इसमें आज पता चल रही होगी कि साथ के साथ आपको आंसर भी दिख रहे होंगे जो भी आप कर रहे हो पोल यस में। मैम। है ना? हाँ, मैम अभी तक हाँ, आपको दिख रहा है कितने बच्चों का आ गया है? अब मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है ना? अब आपको भी साथ के साथ रिजल्ट दिख जाएगा। नौ बच्चों ने आंसर कर दिया, बाकी बच्चे भी कीजिए। मैम सबका ठीक है। हाँ, देखो आपको दिख रहा होगा रिस्पॉन्स। यस मैम। हाँ, यस मैम। मैम 3 बच्चों का गलत है। हम्म, चलिए 13 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5, 4, 3, 2, 1। बेटा इतने बच्चों का गलत होना नहीं चाहिए था, ये 6 बच्चों का गलत है ये क्वेश्चन। इतना इजी, अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया कि अचर बहुपद क्या होता है। इतना इजी मैम सवाल। सही था मेरा तो। सभी का सही होना चाहिए था ये। मैंने आपको बताया था ना कि अचर बहुपद मेरा किसे भी बोलते हैं। अचर बहुपद ऐसा बहुपद है, कोई भी संख्या, गणित की कोई भी संख्या या अंक हमेशा अचर बहुपद होता है। तो ABCD में से संख्या कहाँ है? क्या 9 एक संख्या है? तो 9 ही तो अचर बहुपद हुआ। x तो हमारे चर हो गए, कहीं गणित में x आता है क्या संख्याओं में? एक्स वाई कहीं आता है? नहीं आता। तो आपको सिर्फ संख्या पहचाननी थी। इतना इजी सवाल, वो भी गलत कर दिया 6 बच्चों ने। चलिए अगला टॉपिक है हमारा रैखिक बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो घात अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो? 1 हो। एक से ज्यादा ना हो, सिर्फ अधिकतम घात 1 ही नजर आएगी, उसी को हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 2x+4, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है x की अधिकतम घात क्या है? 1। तो इसलिए क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। ठीक है, मैंने लिख दिया x+x² - 6। क्या ये रैखिक बहुपद है? क्या ये रैखिक बहुपद है दूसरा वाला?
नहीं है ना? यस। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने यहाँ पे देखा चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो हमें क्या चाहिए, चर की अधिकतम घात 1 हो, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये रैखिक बहुपद नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल। मैम हाँ बोलिए। मैम यदि 6 की पावर 3 हो तो 6 के बाद क्या हो? 6 की पावर 3, 6 क्यूब। 6 क्यूब। हाँ 6 क्यूब क्या करना है? नहीं नहीं, ये रैखिक बहुपद नहीं है। आप पूछ रहे हो क्या ये रैखिक बहुपद है? नहीं। आपको इसमें चर नजर आ रहा है? नो मैम। चर की घात देखनी है ना, चर नहीं है तो ये तो एग्जाम्पल हुआ ही नहीं इसका। ठीक है, तो आपको सिर्फ चर की ओके। घात देखनी है। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिख दिया 2√x। क्या ये रैखिक बहुपद है? नहीं है? हाँ बिल्कुल करेक्ट, ये नहीं है क्योंकि आप यहाँ x को देखोगे ना, सबसे पहली बात तो ये बहुपद भी नहीं है, ये एक बहुपद भी नहीं है। ठीक है, और दूसरी अगर आप ऐसे नहीं चेक करना चाहते तो x की पावर देखो 1/2 है ना, 1/2 नहीं होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो इसलिए रैखिक बहुपद नहीं है। ठीक है, हाँ ओके। अब हम देखते हैं किसी भी रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप क्या कहते हैं? व्यापक रूप मतलब क्या होता है? व्यापक रूप, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी, जहां a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होगा, और a और b कैसे होने चाहिए? a और b वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्या। अब मैं इसमें एक एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको। मैंने लिखा 2x प्लस 4, तो आप देखो ये इसी के रूप में है ना, हर रैखिक बहुपद आपको व्यापक रूप से मिलता हुआ नजर आएगा, तो सभी को नजर आ रहा है। ए की जगह यहाँ 2 है, ए की जगह 2 है, बी की जगह 4 है, एक्स की जगह एक्स है, तो आप बोलोगे कि हाँ ये व्यापक रूप में ही है, सभी को दिख रहा है ना, ax प्लस बी और 2x प्लस 4। तो 2x प्लस 4 एकदम करेक्ट है क्योंकि वो व्यापक रूप में ही लिखा गया है जैसे हमारा रैखिक बहुपद का होता है। ठीक है, अच्छा अब मैं ये लिख रही हूँ, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिख दिया -4x -5। क्या अब ये व्यापक रूप से मिल रहा है, मैच कर रहा है? देख के बताओ। नहीं कर रहा, तो आप ये बोलोगे कि यार ये रैखिक बहुपद नहीं है। तो -4x -5 एक रैखिक बहुपद नहीं हुआ फिर क्या, अगर ये व्यापक रूप से नहीं मैच कर रहा तो? ये फिर भी रैखिक बहुपद है। क्यों है बेटा? आप इसको इस वाले रूप से मिला तो सकते हो। मैंने यहाँ क्या लिखा है, a और b कैसी संख्याएं होनी चाहिए? वास्तविक संख्या। तो आप मुझे बताओ, a की जगह -4 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब आप बोलोगे बीच में तो प्लस का निशान है, तो बेटा आप इसको ऐसे चेंज करके लिख सकते हो, प्लस लगा दो और b की जगह -5। बताओ, a -4 b -5, तो a और b का मान तो -4 और -5 हो सकता है ना, क्योंकि दोनों ही वास्तविक संख्याएं हैं। तो बन गया ना, व्यापक रूप ही है वो, व्यापक रूप ही आएगा। क्लियर हो गया सभी को इतना? यस मैम। इसको कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। यस मैम। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? कोई बताएगा मुझे? अगर a की जगह 0 लिख दूं तो क्या होगा? मैं क्या कर रही हूँ, मैं a की जगह 0 लिख रही हूँ तो क्या हो जाएगा? 0 गुणा x प्लस b की जगह मैंने एक मान ले लिया 5, क्या बनेगा? ये 5 आएगा। अब मुझे बताओ, क्या 5 एक
रैखिक बहुपद होता है? 5 एक रैखिक बहुपद है? नहीं है ना। इसीलिए इसने बोला कि कभी भी ए का मान शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ए का मान शून्य होगा ये रैखिक बहुपद ही नहीं रहेगा। क्लियर है सभी को? यस मैम। हाँ, तो इतना भी आपको समझ में आना चाहिए कि अगर कोई कंडीशन दे रखी है तो वो क्यों दी गई है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन कर ले पोल में। Yes, ma'am. Okay. तो सवाल है ये, 4 ऑप्शन है, आपको रैखिक बहुपद कौन सा है वो पहचानना है। चारों में मतलब 4 ऑप्शन है, रैखिक बहुपद पहचानना है। वेरी गुड। गुड, सभी को अपना अपना रिस्पॉन्स भी नजर आ रहा होगा। मैम सभी का सही है अभी तक। यस। गलत नहीं होना चाहिए, इतना इजी सवाल है। कर दिया मैम। गुड। कर दिया मैम। 14 बच्चों का आ गया और 3 बच्चों ने गलत भी कर दिया अभी अभी। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में करेंगे आंसर। हाँ, तो रैखिक बहुपद कौन सा होगा? आपको व्यापक रूप देखो और पहचानो, इस रूप में जो भी बहुपद लिखा होगा वही रैखिक बहुपद है। क्या ये है? नहीं, ये तो अचर बहुपद है। क्या माइनस का 7 है? नहीं, ये भी अचर बहुपद है। बचा कौन सा? बी वाला, क्योंकि बी इसी रूप में है ना, ये एक्स प्लस बी के रूप में है, इसीलिए बी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया सभी को? मैम मैं नहीं। हाँ, जिसने गलत किया वो समझ लो, व्यापक रूप से कंपेयर कर लो। अच्छा ये बताओ, 2/x हमारा एक रैखिक बहुपद है या नहीं? इसको ऐसे कर लो, 4/x ले लो या कोई भी संख्या जिसमें x नीचे हो, क्या ये रैखिक बहुपद होगा? आप इसको जनरल फॉर्म से भी कंपेयर कर सकते हो ना, a प्लस बी से। आपको पता है कि क्या x यहाँ नीचे है, हर में है क्या x? कभी भी चर हर में नहीं आएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि जैसे ही इसे ऊपर ले जाओगे x की घात -1 हो जाएगा, है ना। तो जैसे ही घात में -1 आया तो ये तो रैखिक बहुपद ही नहीं रह गया। ठीक है, तो कभी भी चर नीचे नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसलिए आप बोलोगे ये एक रैखिक बहुपद नहीं है। सेम वर्गमूल वाला भी मैंने आपको बता दिया था। चलिए अगला सवाल करते हैं पोल में। Yes, ma'am. फिर से पहचानो रैखिक बहुपद को। मैम कर देती। वेरी गुड, देखो अभी तक सभी का ठीक है। कर दिया मैम। गुड।
एकदम करेक्ट, बहुत बढ़िया। आपको बस व्यापक रूप याद होना चाहिए, है ना, व्यापक रूप से भी कर सकते हो, ठीक है। और घात क्या होती है, घात के हिसाब से सोच के भी कर सकते हो। चलिए बेटा, जिन्होंने नहीं किया जल्दी से कर दीजिए, इतना टाइम नहीं लगेगा इस सवाल में। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में करिए आंसर। बढ़िया, देखो किसी का भी गलत नहीं हुआ। देखो पहले ऑप्शन से चलते हैं, 2/x। अभी हमने बोला कि x कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ऊपर जाएगा घात में माइनस का 1, तो रैखिक बहुपद नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। सी वाले में चलो घात वर्गमूल है ना, तो वर्गमूल वाला आपको पहले से पता है कि कभी भी बहुपद भी नहीं होता। अगर बहुपद ही नहीं है तो रैखिक बहुपद भी कैसे हो जाएगा। सी भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी ही है जो रैखिक बहुपद है, 3y माइनस का 9। क्यों? क्योंकि y की घात यहाँ 1 है, तो सबसे बड़ी घात 1 होनी चाहिए किसी भी रैखिक बहुपद की। ओके, 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। ओके, अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछूं तो 5z+1, क्या ये एक रैखिक बहुपद है? 5z+1, हाँ या ना? है, बिल्कुल है। कैसे है? जैसे आप इसको अंदर गुणा करोगे, गुणा करना सभी को आता है, 5 गुणा z+5 गुणा 1, क्या आ गया? 5z+5। तो ये तो एक व्यापक रूप बन गया किसी भी रैखिक बहुपद का, जहां z की घात क्या है? 1 है, तो इसलिए आप बोलोगे ये एक रैखिक बहुपद है, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन कर ले पोल में। यस मैम। नेक्स्ट, तो रैखिक बहुपद का आखिरी सवाल है, उसके बाद अगला टॉपिक आ जाएगा हमारा। फिर से आपको इस बार ये पहचानना है कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है, ठीक है। जो नहीं है उसको टिक करना है, एबीसीडी में से, एबीसीडी में से एक ऐसा है जो रैखिक बहुपद नहीं है, उसी को पहचानो। जो नहीं है बेटा, जो नहीं है। क्या कर रहे हैं, इतने गलत कैसे कर रहे हो इतने इजी क्वेश्चन को? क्या बताया रैखिक बहुपद की घात से चेक करिए। गलत कर दिया। मैम हाँ बोलो। मैम कितने बच्चों ने गलत कर? ओके, 10 में से 6 बच्चों का आंसर ठीक है अभी तक। सही है मैम। हम्म, मैम हमारा भी सही है। गुड। पिछला मैम क्वेश्चन सबने सही मे, किया था ये। हाँ बोलो। मेरा मैंने अभी अभी क्या मेरा सही है? देखो आपको नजर आ रहा होगा। मैम कर दिया, सही है। हाँ, 14 में से 10 बच्चों का ठीक है, 4 ने गलत कर दिया। चलिए अब मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ, फिर बताऊंगी कौन सा ठीक है। 5 4 3 2 1। स्टार्टिंग में ही गलत हुआ था वो, बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। मैम हमारा गलत। हाँ हाँ, सभी बी बोल रहे हो, बी के अलावा भी तो टिक हुआ है।
आपको देखना है कौन सा नहीं है, तो आपको सिर्फ घात देखनी है। यहाँ पे y की घात क्या है 1, तो रैखिक बहुपद है। यहाँ पे अभी मैंने एक्सप्लेन किया है 3z प्लस का 3 होगा, z की घात क्या है 1, ये भी रैखिक बहुपद है। 6y, y की घात क्या है 1, ये भी रैखिक बहुपद है। अब आप सेकंड वाले में जाओ, यहाँ कितनी बड़ी घात है 4 है, घात में 4 है, तो किसी भी रैखिक बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए 1, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसलिए कौन सा ऑप्शन है जो रैखिक बहुपद नहीं है, बी वाला। बाकी तीनों है, ए भी है, सी भी है, डी भी है, बट बी वाला नहीं है। ओके, चलिए सभी को क्लियर हो गया, आगे बढ़े। यस मैम। Yes, ma'am. चलिए अगला टॉपिक है हमारा द्विघाती बहुपद। नाम से ही पता चल रहा है क्या होनी चाहिए घर अधिकतम घात चर की 2। 2। वेरी गुड। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो 2 हो, उसी को हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख दिया आपके सामने मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4। यहाँ देखो सबसे बड़ा क्या है 2 है ना, 2 से बड़ा कुछ है नहीं है। छोटा चल सकता है लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। सबसे अधिकतम 2 है, इसलिए ये एक रैखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2y स्क्वायर प्लस 1, ये भी द्विघाती बहुपद है। 5p स्क्वायर, ये भी द्विघाती बहुपद है। ठीक है, सिंपल 2 होनी चाहिए वहां पे चर की अधिकतम घात। अब इसका भी कुछ ना कुछ व्यापक रूप होगा, जैसे रैखिक बहुपद का व्यापक रूप था, इसका भी है। क्या है इसका व्यापक रूप? इसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और a और b और c तीनों क्या हो वास्तविक संख्याएं, जिसको हम r से दर्शाते हैं। सभी को दिख रहा है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है इसका व्यापक रूप। चाहे तो क्या रही है? बेटा दोबारा ज्वाइन कर लो, बाकियों को मेरी आवाज सही आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा जिसको नहीं आ रही प्लीज दोबारा से ज्वाइन कर लो। हाँ, तो मैंने बोला व्यापक रूप ये होता है, तो आप कोई भी एग्जांपल ले लो। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। देखो ये एक द्विघाती बहुपद है और इसी रूप में है ना। अब कोई भी हो सकता है, वो माइनस वाला भी हो सकता है। अब मैंने यहाँ पे बोला a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए उसका भी मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ। यदि मैं a की जगह 0 कर दूं ना, b की जगह मान लो मैंने 3 लिख दिया, c की जगह 5 लिख दिया, तो ये वाला हिस्सा तो पूरा 0 बन गया। क्या बच गया 3x प्लस 5। अब मुझे बताओ क्या 3x प्लस 5 एक द्विघाती बहुपद है या रैखिक बहुपद है? द्विघाती हो गया या रैखिक हो गया? ये अब तो ये रैखिक बन गया। रैखिक बन गया ना, जैसे ही a का मान 0 हुआ, इसलिए उसने पहले ही बोल दिया कि a का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। b का हो सकता है, c का भी हो सकता है, पर a का नहीं होगा। ओके, क्योंकि a का मान 0 होते ही जो अधिकतम घात है वो तो हट जाएगी। b और c की जगह 0 रख सकते हो, जैसे मैं लिख दूं a की जगह 2x स्क्वायर, b की जगह 0 रख दो, c की जगह भी 0 रख दो, क्या बचेगा 2x स्क्वायर। ये भी हमारा एक द्विघाती बहुपद है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे तो आपको घात सबसे बड़ी 2 ही नजर आ गई ना। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया इतना? यस मैम। ठीक है, एक और इसमें क्वेश्चन है आपका। मैं आपसे बोलूं क्या ये द्विघाती बहुपद है, आप मुझे बताना। माइनस का 3p स्क्वायर बटे 4, क्या ये द्विघाती बहुपद है? नहीं। No, ma'am. कभी बताएंगे। अच्छा, जो नहीं, क्या रीजन है कि आप बोल रहे हो कि नहीं है? देखो ये मैम ये बटे हाँ बोलो। माइनस मैम ये में बटे नहीं हो गया। 30 के
तो क्या हो गया, क्या हो गया, p की घात तो 2 है ना बेटा, अधिकतम घात 2 है। है मैंने आपसे बोला था हर में चर नहीं आएगा, पर हर में अचर तो हो सकता है। नीचे 4 हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, आपको तो ऊपर देखना है ना। मैम माइनस में 3p स्क्वायर है। तो माइनस से क्या फर्क पड़ता है, माइनस का 3, ये इसको ऐसे देखो, और आप इसे अब एक उसके व्यापक रूप से कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। अब देखो एक ही जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक ही जगह क्या लिखा है, माइनस का 3/4। तो ए का मान तो हो सकता है ना, क्योंकि माइनस का 3/4 तो एक वास्तविक संख्या है या नहीं है, बताइए आप लोग मुझे। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि ए का मान शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य के अलावा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि माइनस का 3/4 वास्तविक संख्या है, तो ये भी एक बहुपद हो गया ना, द्विघाती। बी और सी की जगह मान लो यहाँ शून्य थे, इसलिए बी और सी की जगह कुछ नहीं है। सभी को समझ में आया, इतना समझ लो बस हर में अचर ना हो, हर में चर नहीं होना चाहिए बट अचर हो सकता है। मतलब अगर मैं इसे ऐसे लिखती ना, माइनस का 3/4p², तो आप बोलते कि ये नहीं है, ये नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप p² को ऊपर ले जाओगे ये माइनस में हो जाता, तो ये तो नहीं है। पर क्योंकि p² ऊपर है तो ये है, ऊपर है और घात भी 2 है। सभी को समझ में आया अंतर दोनों में। यस मैम। यस ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन कर ले पोल में। चलिए यस क्वेश्चन नंबर 60 मैं अभी करवाऊंगी थोड़ी देर में। आपको बताना है कौन सा द्विघाती बहुपद नहीं है। देखो 4 में से 3 द्विघाती बहुपद है, एक नहीं है, उसको पहचानो। कर दिया मैम, ठीक है। हाँ अभी तक सभी का ठीक है। हेलो मैम एक बच्चे का कर। हाँ अभी एक बच्चे का गलत हो गया ना। दो का गलत हो गया अभी। मैम 4 बोलो का। बेटा। हाँ अब 4 का गलत हो गया। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर, कौन सा नहीं है द्विघाती। यस, तो देखते ही पता चल रहा है, हम ऑप्शन वाइज चलते हैं। यहाँ क्या है, अधिकतम घात 2, तो ये तो है, ए तो है द्विघाती बहुपद। बी में चलिए, बी का आंसर आएगा 4 - 4y। आप देखो यहाँ y की अधिकतम घात क्या है, 1 है ना, तो ये रैखिक बहुपद है, द्विघाती नहीं है। सी वाले में भी घात में क्या है, z की घात क्या है, 2 है, ये भी द्विघाती है। डी वाले में p की घात क्या है, 2 है, ये भी द्विघाती है। तो कौन सा नहीं है, बी वाला नहीं है, बी वाले को छोड़ के बाकी सभी द्विघाती है। सभी को समझ में आ गया। यस मैम। चलिए एक क्वेश्चन था उसमें, इसको मैं बताती हूँ आपको क्या करना है इसमें। ये है, आपसे पूछा है क्या ये द्विघाती बहुपद है, कौन सा, x+1 गुणा x+2। देखो देख के तो मुझे पता नहीं चल रहा है या नहीं, तो मैं फिलहाल इसको क्या कर सकती हूँ, हल कर सकती हूँ ना गुणा करके। और आपको पता है द्विपदी से द्विपदी का गुणा कैसे करते हैं, कर चुके हैं, मतलब इस मैम x। हाँ बोलो बेटा।
मैम द्विघाती पद है। हाँ, इस x की x+2 से करो, इस 1 की भी x+2 से करो और सॉल्व करो, क्या पता द्विघाती आ जाए। x की और x की गुणा करोगे x की घात 2 प्लस x की और 2 की करोगे क्या आएगा 2x। 2x। x और 1 की करोगे x और x और 1 और 2 की करोगे 2। 2x और x को जोड़ोगे कितना आएगा 3x+2। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी घात क्या है 2 है ना। तो सॉल्व करके ये एक द्विघाती बहुपद बन गया। तो आप क्या बोलोगे, यस ये एक द्विघाती बहुपद है। समझ में आ गया। देखो गुणा करना आप पहले ही सीख चुके हो कि कैसे द्विपदी का गुणा द्विपदी से करते हैं। इसको एक बार फिर से देख लीजिए। हाँ चलिए एक और सवाल करें पोल में। यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन 61। तो क्वेश्चन है ये आपका, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा एक द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद को पहचानिए ध्यान से बिल्कुल। बेटा ये गलत किसी का नहीं होना चाहिए। मैम 2 बच्चों ने गलत कर दिया। हम्म, मैम 3। होना नहीं चाहिए था ये गलत, इतना इजी सवाल है। आपको सिर्फ घात चेक करनी है, घात चेक करके सीधा आंसर पता चल जाएगा ना आपको जो पूछा गया है। द्विघाती जो हो उसको पहचानना है। चलिए बेटा इतने बच्चों का गलत, 11 में से 6 का सही, 5 का गलत, इतने इजी क्वेश्चन में। 5 सेकेंड्स और 5 4 3 2 1। सभी के सभी जरा चैट सेक्शन में भी करो, जिसमें जो भी आंसर टिक लगाए सबका आना चाहिए। जिसने जो भी ऑप्शन में टिक किया है। ए पे किसने टिक किया है, बी पे, सी पे, वो भी बच्चे भी करिए। मैम मैंने तो डी पे किया। हाँ ठीक है मेरा। बेटा सी ऑप्शन, 3 बच्चों ने लिखा है। मुझे बताना है जरा सी ऑप्शन में घात कितनी है, कितनी है सबसे बड़ी घात। वाई की घात क्या है 1 है। आपको इसमें पहचानना क्या था कि द्विघाती कौन सा है। द्विघाती बहुपद की सबसे अधिकतम घात क्या होती है 2 होती है ना। सी वाले में आपको 2 कहीं नजर आ रहा है घात में, बताओ जिसने सी पे टिक किया है। जब है नहीं ही नहीं तो मैम। फिर सी कैसे आंसर होगा, सी तो नहीं है इसका आंसर। ए वाले में देखो घात, देखो सबसे बड़ी 3 है तो ये भी द्विघाती नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है 4 है, ये भी द्विघाती नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी घात क्या है 1 है, ये भी द्विघाती नहीं है। डी वाले ऑप्शन में सबसे बड़ी घात क्या है 2, तो सिर्फ ये है द्विघाती। मैंने बोला सिर्फ घात देख के ही पता चल जाएगा आपको। बताइए मोहित, नेहा और नवीन, बाकी और बच्चों ने भी गलत किया है, इन्होंने तो चलो चैट सेक्शन में लिख दिया। क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को क्यों गलत है आपका आंसर।
नहीं, इजी क्वेश्चन गलत मत करिए। अच्छा, अब मैं आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ, 4 ऑप्शन दे रही हूँ, आप पहचानिए कौन सा इसमें से द्विघाती बहुपद है। कौन सा द्विघाती बहुपद है इसमें से? अच्छा, ए, ऐसे कर लो, ए बी सी डी, कौन सा है ए बी सी डी में से द्विघाती बहुपद को पहचानो। चैट सेक्शन में आंसर कीजिए सभी। मैम सी। 3 ही बच्चों ने आंसर किया है चैट सेक्शन में, बाकी नहीं समझ में आ रहा कौन सा है? हाँ, अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? अधिकतम घात क्या हो? 2 हो। यस, देखो हम घात वाइज चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? 1 है, तो ये तो एक द्विघाती नहीं है, ये रैखिक बहुपद है, तो ये भी नहीं है। बी वाले में क्या है? यहाँ पे भी 1 है, ये भी नहीं है। डी वाले में क्या है? यहाँ पे भी 1 है, ये भी नहीं है। सी वाले को जब आप सॉल्व करेंगे, y+1 गुणा y-1, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? y की गुणा y-1 में और +1 की गुणा भी y-1 में, ये हमने कर चुके हैं। y की y से गुणा करा, y², y गुणा -1 माइनस का y, 1 प्लस y प्लस का y, और 1 गुणा -1 माइनस का 1, तो एक y प्लस का एक माइनस का दोनों कैंसिल, क्या बच गया? y² -1। तो यहाँ सबसे अधिकतम घात क्या आ गई सॉल्व करके? 2। तो इसीलिए आप बोलोगे सी ही है जो हमारा जो हमारा बहुपद है। कैसा बहुपद? द्विघात। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। हाँ, चलिए क्वेश्चन कर ले फिर पोल में। आखिरी सवाल है ये। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कौन सा द्विघाती बहुपद है? ABCD द्विघाती बहुपद को पहचाने। कर दिया मैम, सही है क्या? हाँ, अभी तक सभी का ठीक है। ठीक मैम। मैम 8 बच्चों ने कर दिया। 9। हाँ, 9 बच्चों ने, मतलब सभी का ठीक है, बढ़िया। चलिए गुड, काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। मैम अभी तक सभी का ठीक। हाँ, अभी सभी का ठीक है। 5 4 3 2 1। वेरी गुड बेटा, गुड। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। एकदम करेक्ट। तो साफ नजर आ रहा है आपको, घात वाइज देखना है। यहाँ क्या है? सबसे बड़ी घात 1, ये भी नहीं है। सी वाले में सबसे बड़ी घात क्या है? 1, ये भी नहीं है। इसकी घात क्या? अच्छा, डी वाले जो 7 लिखा है, इसकी घात बताना जरा, क्या है इसकी घात डी वाले की? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? कुछ तो है। वेरी गुड हेमंत, 0 है बेटा, भूल गए। 7 हमारा अचर बहुपद है, जो पहले पढ़ा है उसको भूलो मत। अचर बहुपद की घात क्या होती है? 0 होती है, ठीक है? ऐसे मत बोलो कुछ भी नहीं है, 0 है, ठीक है? बी वाले को सॉल्व करोगे, सेम आएगा, x-1 की गुणा x+1 में। चलो सॉल्व कर लेते हैं। x गुणा x+1 -1 की गुणा x+1 में, x गुणा x² x की गुणा x से 1 से x आएगा। -1 की गुणा x से करोगे माइनस का x, और -1 की गुणा 1 से करोगे माइनस का 1।
ये x से ये x कैंसिल, क्या बच गया x की घात 2 माइनस का 1, है ना, मैक्सिमम घात 2 हो गई, इसलिए हमारा 20 का करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, ओके बेटा। तो होमवर्क मैं अभी आपको 9:30 बजे के बाद शेयर कर दूंगी इसी टॉपिक का, ठीक है। इसके आगे का हम करेंगे ट्यूसडे को।